Hello dear students, today we will discuss worksheet number 89 उत्तक पुनरावृत्ति। उत्तक एक समान संरचना वाली कोशिकाओं का वह समूह है जो किसी जीव के शरीर में एक स्थान पर एक ही प्रकार का कार्य करता है, उत्तक कहलाता है। यानी ये कोशिकाओं का समूह है उत्तक, जो एक जैसा ही कार्य करते हैं। तो पादप उत्तक दो भागों में बांटे गए, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक होगा शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। स्थायी उत्तक हो गए सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। पादप उत्तक के दो प्रकार होते हैं, विभाज्योत्तक जो पौधे के जीवित रहने तक विभाजित होते रहते हैं, विभज्योत्तक मतलब विभाजित होने वाले उत्तक, और स्थायी उत्तक। विभाज्योत्तक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ यह जड़े व तने के ऊपरी सिरों पर होते हैं और पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं। अंतर्विष्ट यह पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। पार्श्व यह जड़ या तने के पार्श्व में स्थित होता है और इन्हें मोटाई में बढ़ाता है। स्थायी उत्तक जब विभज्योतक विभाजन की क्षमता खोकर एक विशेष कार्य करने लगते हैं तो वे स्थायी उत्तक बन जाते हैं। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल एवं जटिल। सरल स्थायी उत्तक पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 के लिए दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड ABCD से करें। तो इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से करें क्योंकि ये प्रश्न भी आएंगे। ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। बी तब आएगा जब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। सी तब होगा जब ए सत्य है लेकिन आर गलत है। और डी तब होगा ए गलत और आर सत्य। तो पहले हमने सत्य असत्य देखने हैं, इसमें कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है, फिर देखेंगे कि रीजन आर कारण जो है वो व्याख्या कर पा रहा है या नहीं। प्रश्न 1, एक प्याज की जड़ों को सिरों से काटने पर जड़ों का बढ़ना रुक गया। तो ये राइट है। जड़ों के सिरों में यानी जो शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों की लंबाई में बढ़ाता है, तो ये भी राइट है और ये इसकी सही व्याख्या है। तो इसका आंसर हमने ए लिख दिया। प्रश्न 2, अभिकथन ए जलीय पौधों में कोलेनकाइमा में कोशिकाओं के मध्य बड़ी वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये हमने रॉन्ग हो गया क्योंकि कोलेनकाइमा नहीं, वो पेरेन्काइमा उत्तक है। पेरेन्काइमा उत्तक में कोशिकाओं के मध्य बड़ी वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें एरेन्काइमा कहा जाता है। तो ये रॉन्ग हो गया। कारण क्या है, कोशिकाओं के मध्य बड़ी वाहिकाएं पौधे को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। तो ये राइट है। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि पहला सी है ना, ए सत्य है, सी नहीं भाई, डी होगा इसका आंसर, है ना। ए गलत है लेकिन आर सत्य है, तो इसका आंसर हो गया डी, क्योंकि पहला रॉन्ग है और दूसरा सत्य है। प्रश्न नंबर 3, अभिकथन ए स्क्लेरेन्काइमोत्तक बहुत मजबूत और कठोर होते हैं। तो ये राइट है। स्क्लेरेन्काइमोत्तक की कोशिकाएं सीमेंट जैसे पदार्थ लिग्निन से बनी होती हैं। भाई कोशिकाएं तो सीमेंट जैसे पदार्थ लिग्निन से तो नहीं बनी होती हैं, लेकिन सेल वॉल जो होती है उस पर लिग्निन डिपॉजिट होता है। तो इन्होंने लैंग्वेज थोड़ी सी गलत कर दी है। यानी स्क्लेरेन्काइमा की उत्तक की कोशिकाएं ही लिग्निन से बनी होती हैं, कोशिकाएं लिग्निन से नहीं बनी होती। कोशिक जो सेल वॉल है यानी कोशिका भित्ति है उस पे लिग्निन डिपॉजिट होता है जिससे कि बहुत मजबूती होती है। तो इसका आंसर हो गया सी, यानी ए सत्य है किंतु आर गलत है। तो इसका आंसर सी हो गया। देखो कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, क्योंकि कोशिका पूरी लिग्निन से कैसे बनी होगी। कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल होती है, वो लिग्निन उसमें डिपॉजिट होता है। प्रश्न 4, 3 प्रकार के विभज्योतक की स्थिति को दर्शाता हुआ चित्र बनाओ, तीनों के कार्य लिखें। तो शीर्षस्थ विभज्योतक है और ये अंतर्विष्ट विभज्योतक और ये है पार्श्व विभज्योतक। इसका पूरा डायग्राम मैं आपको अभी दिखाऊंगा, पहले प्रश्न ये कर लेते हैं। उन सरल स्थायी उत्तकों के नाम लिखिए जिनमें अंतरकोशीय स्थान होता है। ये होगी पेरेन्काइमा ए। बी बहुत कम अंतराकोशिक स्थान होता है, तो ये होगी कोलेनकाइमा। और अंतराकोशिक स्थान नहीं होता, ये होगी स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ये है, आप पेरेन्काइमा लिख ले पहले में, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और
आपको पूरा इसका डायग्राम देखना है तो ये मैं छोटा कर देता हूँ ऐसे, तो एक ही पेज पे आ गए शीर्षक विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक।